आज हम बनाना सीखेंगे गजरा, जिसके लिए हम लेंगे कॉटन यार्न ऑफ वाइट एंड ग्रीन कलर में, उसके अलावा सिजर, एक निडल, मेक श्योर कि निडल का साइज़ बड़ा हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा क्रोशे हुक। क्रोशे हुक का साइज़ जो रहेगा वो होगा 4 mm, जो कि कॉटन यार्न के साथ एकदम परफेक्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रीन यार्न, जिसके साथ हम बनाएंगे सबसे पहले मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम मैजिक रिंग में करेंगे 5 सिंगल क्रोशे। मेक श्योर आप अपने सिंगल क्रोशे को काउंट कर रहे हैं, एंड अगर आप बिगनर है तो अपने पहले सिंगल क्रोशे पे आप स्टिच मार्कर या सेफ्टी पिन्स लगाकर उसे मार्क कर सकते हैं। 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद जो सबसे पहला सिंगल क्रोशे है, हम उसमें इस तरीके से अपने हुक को डालेंगे एंड उसके बाद स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम इस तरीके से ना हुक को थोड़ा सा लूज कर लेंगे एंड लूप खोल लेंगे अपना। उसके बाद हम लेंगे ऑफ वाइट यार्न, जिससे हम करेंगे स्लिप नॉट। इस तरीके से हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट को भी हमें उसी तरीके से लूज करना है जिस तरीके से हमने ग्रीन यार्न से स्लिप स्टिच को किया। फिर हमने जो ये लूप खोला है अपनी यार्न का, उसमें हम अपने हुक को डालेंगे एंड उसके बाद हमारी ऑफ वाइट यार्न के भी लूप को हम इस तरीके से डालेंगे एंड उसमें से हम अपने लूप को निकाल लेंगे। ग्रीन वाली यार्न में से हम अपने वाइट वाले ऑफ वाइट वाले लूप को निकालेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम अपने ग्रीन वाली यार्न को पुल करके अच्छे से टाइट कर लेंगे, जिससे कि वो स्लिप स्टिच टाइट हो जाए। एंड फिर हम ऑफ वाइट वाली यार्न से करेंगे चेन 3। चेन 3 करने के बाद जो ग्रीन वाली यार्न है ना, उसे हम कट कर लेंगे। थोड़ी सी लेंथ हम छोड़ देंगे ग्रीन वाली यार्न की, ताकि जो हमारे सिंगल क्रोशे और स्लिप स्टिच है वो कहीं लूज ना हो जाए। उसके बाद चेन 3 हमने कर लिया है एंड उसके बाद हम करेंगे जो साथ में इसके स्टिच है ना, उस स्टिच में हम करेंगे 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे करने हैं हमें सेम स्टिच में। मेक श्योर आप अपने डबल क्रोशे को काउंट कर रहे हैं, एंड अगर आप बिगनर है तो फिर आप अपने पहला जो आपने डबल क्रोशे किया है उससे आप स्टिच मार्कर या सेफ्टी पिन से मार्क कर सकते हो। चेन 3 को हम अपना फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट नहीं करेंगे। चेन 3 के अलावा हमें 5 डबल क्रोशे करने हैं सेम स्टिच में। फाइव डबल क्रोशे होने के बाद हम फिर से अपने हुक को इस तरीके से ना लूज करके लूप बना लेंगे। उसके बाद जो हमारा पहला डबल क्रोशे है उसमें से हम इस तरीके से अपने हुक को डालेंगे। इस तरीके से पहले डबल क्रोशे में हुक को डालने के बाद हम जो हमने लूप बनाया था उस लूप को भी हम अपने हुक से फर्स्ट डबल क्रोशे की तरफ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम करेंगे चेन 3 वापस एंड सेम स्टिच में हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो ऑफ वाइट वाली यार्न है, जो बैक में जो विजिबल यार्न है थोड़ी सी, उसे हम इस तरीके से जब हम अपने पेटल्स बना रहे हैं तो बीच में ही रखें, ताकि जो हमारा जो स्लिप स्टिच है एंड जो सिंगल क्रोशे है वो ख़राब ना हो, हमारे जो पेटल्स है वो लूज़ ना हो।
और जिस तरीके से हमने पहला पेटल बनाया है उसी तरीके से हम अपना दूसरा पेटल भी बनाएंगे। चेन 3 करके नेक्स्ट स्टिच में हम डालेंगे 5 डबल क्रोशे। चेन 3 फर्स्ट डबल क्रोशे की तरह काउंट नहीं होता है। चेन 3 के अलावा हमें 5 डबल क्रोशे करने हैं। मेक श्योर आप अपने डबल क्रोशे को काउंट कर रहे हैं एंड अगर आप बिगनर है तो अपने पहले डबल क्रोशे को आप अपनी स्टिच मार्कर से या सेफ्टी पिन से मार्क कर लीजिए। फाइव डबल क्रोशे होने के बाद इस तरीके से हम अपना लूप को लूज कर लेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे में से इस तरीके से हुक को निकालेंगे एंड इस लूप को भी अपने फर्स्ट डबल क्रोशे से पास कर लेंगे। फिर अगेन हम करेंगे चेन 3 एंड स्लिप स्टिच इन द सेम स्टिच। यही सेम पैटर्न फॉलो करके हमें सारे पेटल्स बनाने हैं। टोटल हमें बनाने हैं 5 पेटल्स। मेक श्योर जो ग्रीन वाली यान है आप उसे अच्छे से पुल करें जिससे कि मैजिक रिंग वाला पोर्शन जो है वो एकदम सिक्योर एंड टाइट हो जाए। एंड में चेन 3 एंड स्लिप स्टिच करने के बाद हम करेंगे चेन 1 एंड देन कट ऑफ द यान। अब अच्छे से यान को टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यान है ना, विजिबल यान, हमें उसे इसके अंदर हाइड करना है। उसके लिए हम छोटा का हुक लेंगे। 4 से छोटा हुक लिया है मैंने, यानी कि 3 हुक लिया है मैंने। 2.5 हुक भी आप ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेटल्स के अंदर हम हमारे जो एक्स्ट्रा विजिबल यान है उसे अच्छे से हाइड कर लेंगे। जब अच्छे से हाइड हो जाएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। एंड पीछे से भी ग्रीन वाली यान को थोड़ा सा रख कर हमें कट कर लेना है। पीछे थोड़ा सा ग्रीन थ्रेड रहना चाहिए जिससे कि हमारा जो मैजिक रिंग वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा एकदम लूज ना हो जाए। तो थोड़ा सा इस तरीके से रखना है। एंड इसी सेम तरीके से हमें कम से कम 16 to 17 फ्लावर्स बनाने हैं। उसके बाद हम लेंगे ग्रीन यान, बट जब हम स्लिप नॉट कर रहे होंगे उससे पहले हमें काफ़ी लंबी यान पीछे अपने छोड़नी है। इस तरीके से काफ़ी लंबी यान होनी चाहिए बैक में। एंड फिर हम करेंगे स्लिप नॉट एंड देन हम बनाएंगे 76 चेन्स। चेन्स करने के बाद जितनी यान हमने स्लिप नॉट करने से पहले बैक में छोड़ी थी उतनी ही बराबर यान हमें यान को एंड में कट करने से पहले छोड़नी है। एकदम बराबर यान होनी चाहिए बोथ द साइड्स। उसके बाद हम अपनी यान को कट कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से लूप को निकाल के इस एंड को सिक्योर कर लेंगे टाइट करके। फिर हम लेंगे निडल, उसमें से ग्रीन वाली यान को पास करेंगे और फिर एक एक करके हमें ये फ्लावर्स लगाने हैं। बट मेक श्योर जब हम पहला फ्लावर लगाएं तो उसका मुंह जो है ना, फ्लावर का जो आगे वाला पोर्शन है वो इस तरीके से हो। इस तरीके से हमें डालना है। फ्लावर के बैक वाले पोर्शन में दूसरे फ्लावर का बैक आना चाहिए एंड फ्रंट वाले पोर्शन में दूसरे फ्लावर का फ्रंट आना चाहिए। इस चीज को थोड़ा सा केयरफुली करना है। ये हमारा फर्स्ट फ्लावर है जिसका जो फ्रंट है वो इस तरीके से बाहर की तरफ है। देन हम लेंगे हमारा सेकंड फ्लावर एंड इसका जो फ्रंट है वो दूसरी तरफ आएगा एंड इसके बैक की तरफ ही इस दूसरे वाले फ्लावर का बैक आएगा। इस तरीके से हमें इस तरीके से इसे लगाना है, इस तरीके से चेन में डालना है।
ना कि इस तरीके से। बैक एंड फ्रंट साथ में नहीं होने चाहिए, बैक एंड बैक साथ में होने चाहिए फ्लावर्स के। ये इस तरीके से दिखेगा फिर जब बैक एंड बैक साथ में होंगे। बस इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें हमारे सारे के सारे फ्लावर्स को इसमें डालना है, हमारी चेन में। केयरफुली ध्यान से अपने फ्लावर्स को इसमें डालेंगे। देखिए इस वाले फ्लावर का हमारा बैक इस तरफ था, इसलिए हमने जब फ्लावर डाला तो हमने हमारे बैक को हमारी निडल की तरफ रखा, तो फ्लावर का फ्रंट एंड फ्रंट साथ में रहा एंड बैक दूसरी तरफ चला गया। बस सेम मेथड को फॉलो करते हुए हम इस तरीके से सारे फ्लावर्स को हमारी चेन में डाल लेंगे। ये जो फ्लावर्स है ना, ये एडजस्टेबल है, हम हमारे हिसाब से, हमारे बालों की थिकनेस के हिसाब से हमारे फ्लावर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से मोती लेने हैं, ये मीडियम साइज़ के मोती हैं, और फिर हम दो दो मोती अपने दोनों तरफ डाल लेंगे। इस तरीके से दो दो मोती दोनों तरफ आ जाएंगे। फिर हमें लेनी है फिर से ग्रीन वाली यान, और अब हमें बनाना है पॉम पॉम, जो हमारे जो मोती लगे हैं ना उसके नीचे आएगा। और उससे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से थ्रेड लेना है इक्वल में, एंड दो थ्रेड हम बराबर साइज़ के काट लेंगे। फिर हम लेंगे वापस से ग्रीन यान एंड अपनी उंगलियों पे इस तरीके से ना लपेट लेंगे, जब तक कि हमें ऐसा ना लगे कि हाँ ये इनफ थिकनेस है यान की। लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ इतना काफ़ी है, जब काफ़ी लगेगा फिर रुकना है। एंड जो ग्रीन वाला हमने अलग से थ्रेड काटा ना अभी बराबर में, उसे हमें इस तरीके से, जो हमारी फर्स्ट वाली फिंगर है, हमें उस तरीके से इसमें डालना है। इसके पीछे से हमें इस तरीके से निकालना है, केयरफुली डालना है। इस तरीके से ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसे यहाँ पर ना नॉट बना लेंगे, इसका अच्छे से इसे बांध लेंगे आपस में एकदम टाइट करके। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है एक हाथ से इस तरीके से नॉट बनाना, बट हो जाएगा। केयरफुली अच्छे से इसे नॉट बनाना है हमें, एटलीस्ट 2 से 3 बार हम इसे यहाँ पे नॉट बना लेंगे। फिर जो ये बैक में हमारी यान बची है ना पीछे, उससे भी हम कट कर लेंगे फिंगर से। अब आप इससे थोड़ा थोड़ा सा निकाल सकते हो, और फिर अच्छे से रख के दोनों हाथों से इसे अच्छे से नॉट कर सकते हो। फिर हमने जो ये नीचे लूप्स जो हमारे क्रिएट हुए हैं, उसमें से हमारी सीजर को इस तरीके से पास करके हमें अच्छे से ये सारे के सारे नॉट्स को कट कर लेना है। फिर इसे इस तरीके से हम अपने हाथ में रखेंगे, तो इसे फाइनली हम इस तरीके से कट कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा ना इक्वल हो जाए नीचे से भी। और इस तरीके से हमें ये ऐसे ही सेम मेथड से 2 इस तरीके से क्रिएट कर लेने हैं पॉम पॉम। फिर हमारी जो हुक लेंगे हम 4 mm वाली, इस तरीके से हमारे लूप्स में से निकालेंगे। एंड जो नीचे ये हमारी एक्स्ट्रा यान हमने छोड़ी थी कट करने से पहले, उसमें से हम इसे पास कर लेंगे। उसके बाद सारा मेथड जो है ना वो बहुत सिंपल है। बस मोती के नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा हल्का स्पेस बना के वहाँ पे हमें फिर से इसमें नॉट्स क्रिएट करने हैं। अच्छे से गांठ मारनी है इसे, 1-2 बार गांठ मार लेना, ताकि ये जो हमारा पॉम पॉम है वो लूज ना हो जाए या खुल ना जाए। 2 बार ही हम पहले गांठ मारेंगे। उसके बाद वापस से जो ये ग्रीन वाली एक्स्ट्रा हमारी यान है, उसे मैं वापस से इन लूप्स में से निकाल लूँगी।
उसके बाद फिर से जो हमारा मोती है उसमें से हम इसको फिर से गांठ मारेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके फिर से 1-2 बार यहाँ पर अच्छे से नॉट्स बनाने हैं। बार बार नॉट्स बनाने से क्या होगा ना, जो हमारी यान है वो एकदम टाइट रहेगी, हमारे जो हमने पॉम्पॉम्स नीचे क्रिएट किए हैं वो लूज़ नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, तो एकदम हमारे एंड्स जो है वो सिक्योर रहेंगे। फिर वापस से हम अपने हुक से इस तरीके से लूप्स में से इस वाली ग्रीन वाली यान को वापस से निकालेंगे एंड छोटा वाला हुक लेके ये जो एक्स्ट्रा यान है, जो हमारे जो इस पे नॉट्स बने हुए हैं ना हमारे पॉम पे, उसमें से अपने हुक को पास करके इस ग्रीन वाली यान को उसमें से भी पास कर लेंगे। अब ये इतना सारी चीज़ें करने का ना रीज़न बस यही है कि जो हमारे एंड्स हैं ना वो अच्छे से सिक्योर रहे, बिल्कुल भी लूज़ ना हो, कहीं से भी कोई कुछ भी खुले ना, कटे ना। इस तरीके से हमने लॉन्ग थ्रेड को इस पॉम में से निकाल लेंगे और फिर जो हमारा ये लेंथ है इसे हम इक्वल कर लेंगे इस तरीके से कट करके। अब सेम मेथड को फॉलो करके हम अपना दूसरा एंड भी बना लेंगे, पॉम लगा लेंगे दूसरे एंड में भी। अब हमारा गजरा एकदम रेडी है यूज़ करने के लिए। ये रहा गजरे का फाइनल लुक। अच्छी बात ये है कि हम अपने गजरे के फ्लावर्स को अपने बालों की थिकनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।